साथियों, जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, मतलब जो अभी डिवीज़न बेंच में केस खारिज हुई है आयोग की, जो उसने चैलेंज किया था, उसमें छात्र जीत चुके हैं। और इस जीत का पूरा विवरण मैंने वीडियो के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दिया है। शॉर्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट में ये कहना चाहूँगा कि जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उस ऑर्डर में क्या है। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा था, उन्होंने पूछा, मैंने वीडियोज़ के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। ऑर्डर में जो आयोग ने चैलेंज किया था उसकी केस खारिज कर दी गई, और इस दलील पे खारिज की गई कि जिस सिंगल बेंच में केस को ऑर्डर मिला है वो इससे पहले भी आपने सेम क्वेश्चन में यही गलतियां की थी, और उसी ऑर्डर के बेस पे इस कोर्ट में भी आपको आदेश कर दिया गया है। जो नंबर आदेश हुए हैं उन आदेशित नंबरों को आप दें, या फिर आप जो चैलेंज करना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं कि आप नंबर क्यों नहीं देना चाहते हैं छात्रों को, तो आप जाएं और जाकर रिव्यू फाइल करें। और रिव्यू फाइल मतलब कोर्ट चाहती ना तो इनको रियायत दे सकती थी, लेकिन माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। इनको रिव्यू फाइल करवानी है सिंगल बेंच में उसी जज के पास जिस जज ने सुनवाई की है। और माननीय जज साहब ने, अब किसी भी तरीके से एक चीज़ समझिए, जो केस हम फाइल कर रहे हैं और जो जज सुनवाई करके जीत गए हैं हम लोग, तो वो जज साहब अपने ही खिलाफ कोई दलील सुनेंगे क्या? कतई नहीं सुनेंगे। आयोग वहाँ से भी हाथ धो चुका है। मतलब एक तो रिव्यू फाइल नहीं करेगा, अगर रिव्यू फाइल कर भी देता है वो हाथ धो के जाएगा। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। 2018 में मैंने केस जीता था जिसमें जो अभी 69,000 में शिक्षक भर्ती में मामले में कुछ अभ्यर्थी बाहर निकाले जा रहे हैं, जो भी मामला है, ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। 2018 के यूपी टेट में मैंने केस लड़ा था जिसमें 3 नंबर इशू हुए थे, एक उर्दू, एक हिंदी और एक साइको का, ठीक है। और ये मामला हम लड़ते हुए मतलब हाईकोर्ट से जीत चुके थे। डिवीज़न के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ते हुए गया था इस केस को, ताकि तीन के बाद और भी क्वेश्चन आगे हमें मिल सकें। तो जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मेरी केस खारिज की गई और उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में अपनी दलील को रखें रिव्यू फाइल करके। भाई साहब, मैंने रिव्यू फाइल कराया, और जिस कोर्ट में जज साहब ने मेरी डिवीज़न में जो खारिज की थी ना, मेरी रिव्यू को भी खारिज कर दिया। ये 2018 यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी टेट 2018, 2019 और 2021 ये लगातार इतिहास मैंने ही रचा है जीत के। और इसके 2021 वाले में और भी 3-4 फाइलें डाल के हम लोग जीत चुके हैं। तो तमाम तरह की फाइलें जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी केस खारिज हुई, उसी तरीके से इनकी भी केस खारिज होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। घबराएं नहीं, डरे नहीं, दम बांध कर लड़ें, हम लोग जीतेंगे सच में। जय हिंद।